नमस्कार दोस्तों। आप ये सोच करके परेशान हो रहे हैं कि घर का बाउंड्री क्या चीज़ से बना है। आजकल तो बहुत जगह देखते हैं लोग प्री कास्ट वाला बनाता है, और प्री कास्ट वाला जो ज़्यादा झंझट है ही नहीं, बन के आता है, पिलर लगाया जाता है, फ्रेम घुसाया जाता है, बस हो गया बाउंड्री। और बहुत जगह देखते हैं कि भाई क्या है, आराम से चल रहा है, कॉलम का गड्ढा खोदा जा रहा है, प्लिंथ बीम डाला जा रहा है, फिर ईटा जुराई किया जा रहा है, फिर प्लास्टर किया जा रहा है। भाई एक तो एक महीना प्लस लग जा रहा है, ये तो जो है 2 ही 3 दिन में हो जा रहा है। तो अब बड़ा और सस्ता भी है साधारण चीज, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम, मेटल का रेट कम, और उसका थिकनेस भी कम होता है। लेकिन कंपेरिजन करेंगे मजबूती का, तो मजबूती आपका जो है 9 इंच का ब्रिक में ही होता है, ये प्रीकास्ट में नहीं। प्रीकास्ट बस आप जो घेर के रख दिए बस हो गया, और उसका कुछ वैसा नहीं। तो आज हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है, चलिए दिखाता हूँ आपको हम इसका जो है कि क्वेश्चन यही है भाई, प्रीकास्ट वाला, जैसे कि यहाँ देखिए कॉलम का फ्रेम आया और उसमें लगाया जा रहा है, प्रीकास्ट वाला करें, चाहे जो है अगर आप चाहे तो जो है कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क वाला रेड ब्रिक का बाउंड्री बनाया जाए 9 इंची का। इसी चीज़ को लेकर के हम इसकी एक स्टैंडर्ड हाइट 6 फीट लेके चलते हैं, और 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में हम इसका रेट बता देंगे कितना क्या कॉस्ट पड़ेगा। उसी हिसाब से आप एनालाइज कर लीजिएगा कि भाई किस पे जाना सही है, कॉलम ब्रिक वाला या प्रीकास्ट वाला। कॉलम ब्रिक वाला या प्रीकास्ट वाला, यही है। दोनों का रेट एनालिसिस को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम जो है रेड ब्रिक को लेकर, ब्रिक वॉल बाउंड्री। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ब्रिक कॉलम बाउंड्री। कॉलम पूरा आरसीसी का एक होता है, ब्रिक बाउंड्री। ब्रिक बाउंड्री तो पूरा ब्रिक होता है, उसमें कॉलम नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज है, हम बता देते हैं कि पहला है कि भाई आरसीसी कॉलम जो साइज यहाँ लिए हैं 9 इंच बाय 9 इंची का, स्टील इसमें 4 पीस 10 mm का, रिंग जो इसमें रहेगा 8 mm का, मतलब 6 इंची सेंटर। ये कुछ बेसिक डिटेल है, इस हम कॉलम की बात करें। दूसरा, फाउंडेशन का जो रहेगा साइज, ये 3 फीट इंटू 3 फीट इंटू 3 फीट, मतलब इस तरह हो गया 3 फीट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और इसका फाउंडेशन का जो फुटिंग का जो थिकनेस रहेगा वो 1 फीट का रहेगा। और स्टील डिटेल की बात करें 10 mm का रहेगा, 6 इंची सेंटर। सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, एक ये चीज़ हो गया। और तीसरा, ये सब डिटेल बता देता हूँ, तब हम आपको जो है रेट बताऊंगा, तो आप समझने में आसान रहेगा। तो प्लिंथ बीम देते हैं, प्लिंथ बीम का भी 9 इंच बाई 9 इंची, और यही सरिया डिटेल रहेगा, ठीक है, सेम है जो कॉलम में दिए हैं। चौथा आपका जो है डिस्टेंस कॉलम का आपका 12 फीट पे रहेगा। पांचवा और डिटेल ले चलते हैं, हाइट जमीन लेवल से 6 फीट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, और एरिया मेरा कितना है 1000 स्क्वायर फीट, इट मीन्स 25 फीट बाय 40 फीट। यहाँ तो क्लियर। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर पूरा हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 25 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2, ये जो एरिया आपका 25 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये 130 फीट हो गया। और हाइट मेरा है 6 फीट, एरिया बाउंड्री कितना हो गया 130 फीट इंटू 6 फीट इक्वल टू 780 स्क्वायर फीट, ठीक है। हम एक लमसम ले रहे हैं, यहाँ गेट को माइनस नहीं कर रहे हैं। गेट 2-3 फीट या 3 फीट माइनस करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेकर चल रहे। तो रेट की बात कर लेते हैं, जिसमें रेट इस्तेमाल हुआ, रेट फॉर
कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये आपका जो अभी जो चल रहा है, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, पूरा इसमें जो इंक्लूड रहेगा, जरा समझिएगा यहाँ पे, कॉलम, प्लिंथ, प्लिंथ बीम, और ये रेड ब्रिक, और ये जो हाइट है मेरा 6 फीट, प्लस इसमें प्लास्टर के साथ ये सब मिला करके दोनों साइड, इधर भी ये जो पड़ेगा जो 270 से 300 पर स्क्वायर फीट। और ये रेट आपका जो अलग अलग जगह डिफर भी कर सकता है। तो अब मेरा एरिया कितना है, तो कॉस्ट कितना पड़ गया, 780 इंटू 270 लेकर चलते हैं। ज़रा इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर हम जो ब्रिक कॉलम की बाउंड्री की रेट की बात करें, वो आपका आ जाएगा दोस्तों 270 इंटू 780, तो 2,10,600 इतना कॉस्ट आया। यहाँ तक क्लियर। अब चलते, ये अभी जो है अभी का रेट हम बताया मैंने। अब चलते हैं प्री कास्ट पे। प्री कास्ट में उतना झमेला नहीं है। प्री कास्ट बाउंड्री ये आपका पहले से बन के रह आएगा। पिलर, ये आरसीसी पिलर, और ये उसका फ्रेम इस तरह से। तो इसका मेजरमेंट करके एक्चुअल जो डिस्टेंस है उस पे इसको लगाना है। तो इसमें सारा चीज जो रहेगा आपका, जो अब है पिलर साइज 6 इंची इंटू 6 इंची, इसमें प्लिंथ बीम देने की जरूरत नहीं है। और जो स्लैब रहेगा वो आपका रहेगा 7 फीट लेंथ में, और विड्थ जो रहेगा 2 इंची रहेगा उसका थिकनेस। हाइट आपका 6 फीट, ये भी लेके जाना है। और अब इतना सारा चीज डिटेल 2 इंची, और विड्थ रहेगा 1 फीट का, विड्थ 1 फीट का, थिकनेस 2 इंची का, पतला रहता है इतना। तो अब हम इस पे चलते हैं क्या, तो वही सेम 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए टोटल यहाँ जब हम कैलकुलेट किए थे, ये पूरा तो लिए कितना आ गया 130 फीट। हाइट कर देंगे 6 फीट से 780 स्क्वायर फीट आ गया। उसके हिसाब से अब क्या लेंगे, तो रेट जो अभी जो चल रहा है 100 से 120 पर स्क्वायर फीट। ये सब कुछ जो मैं रेट बताया ना, इंस्टॉलेशन के साथ, मजदूर रेट के साथ है। तो 780 इंटू 100, तो 78,000 में आपका हो जाएगा। कहाँ 78,000, और कहाँ जो है 2 लाख। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2,10,600 माइनस 78,000, तो इसको डिफरेंस देखेगा तो 1,32,600 इतना का डिफरेंस। इतना आप जो है घर बनाने में लगा दीजिए। अब देखिए, अब इसमें ऑब्वियस ये है कि भाई कि इसमें इतना डिफरेंस है, कुछ तो बात होगा भाई। इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है। ये इसको आप जो है अपने मन मुताबिक जो है मॉडिफाई करके पेंट कर सकते हैं। आरसीसी
सॉरी कॉलम के बाउंड्री, ब्रिक और कॉलम बाउंड्री को। लेकिन जो है जो आपका प्रीकास्ट वाला है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जो डिजाइन आएगा उसी में करेंगे, उसमें पेंट भी करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा गैप गैप भी दिखेगा आपका, गैप को फिल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में करेक्ट करेक्ट दिखे, जो गंदा दिखेगा। तो इसलिए जो है अब आपके ऊपर है, चीप है मतलब सस्ता है लेकिन कमजोर है, महंगा है ब्रिक और कॉलम वाला लेकिन आपका जो है एकदम मजबूत रहेगा। और इंस्टॉल करना एक दिन में जो है 100 फीट से भी ज़्यादा इस बाउंड्री को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रीकास्ट वाला को बस गड्ढा खोदना है, पिलर लगाना है, उसमें कंक्रीट डालना है, एक दिन पूरा कंक्रीट को डाल के छोड़ दिए, दूसरा दिन फ्रेम लगाते लगाते चले गए। लेकिन ब्रिक और कॉलम वाला में समय लगेगा, फाउंडेशन बनेगा, पीसीसी होगा, कॉलम खड़ा होगा, सरिया बांधा जाएगा, फिर जो है ब्रिक कॉलम को खड़ा क्या बोलते हैं उसको, प्लिंथ बीम बांधा जाएगा, फिर उसके ऊपर ब्रिक जोड़ा जाएगा, फिर प्लास्टर किया जाएगा, बहुत लेंथी है, 1 महीना लगभग लग जाएगा। ये आपका 2 से 3 दिन में आराम से हो जाएगा, चॉइस आपके ऊपर है। हम तो आपको बस दोनों का रेट का डिफरेंस बता दिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप किस में चलेंगे, हम आपको एक ही लाइन बोलेंगे, समय की बचत है ज़्यादा, अगर बाउंड्री बहुत लंबा है, बाउंड्री एरिया बहुत ज़्यादा है, तब उस सिचुएशन में आप प्रीकास्ट में जाइए। अगर छोटा एरिया है 1000-2000 स्क्वायर फीट में, तो आप ब्रिक का भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की दोस्तों नहीं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।